Recording in progress. जय श्री राधे कृष्ण। कैसे हैं सब? कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। राम राम। राम राम जी। श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। कैसे हो अंजू जी? तबीयत ठीक है आपकी? बढ़िया मैम। हाँ जी। हाँ, तबीयत ठीक है। हाँ जी अब ठीक है। हाँ जी मैम। शुगर लो हो गई थी मेरी बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या हुआ था। शुगर की दवाई खा ली होगी और खाना नहीं खाया होगा। मैं मेडिसिन खाती भी कोई नहीं हूँ ना, ये तो रोला है। पहले खाती थी, उससे मुझे साइड इफेक्ट था, फिर मैंने खानी बंद कर दी, एकदम लो हो गई, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, अब ठीक चल रही है। हम्म। आज हम सीखने वाले हैं ओरल स्कैनिंग। ओरल स्कैनिंग कैसे करते हैं सीखनी है। यस मैम, श्योर। कैमरा ऑन कर सकते हो तो कर लीजिए अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं। मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूं, फिर कहेंगे कि हम रह गए। देखिए, देखो ओरल स्कैनिंग का मतलब क्या होता है और हम ओरल स्कैनर से कैसे सीख सकते हैं। आपको विजिबल है? ये हटाऊं मैं, पीछे से बैकग्राउंड हटा दूं? मैम बैकग्राउंड हटा दो थोड़ा सा ना, वो आ रहा है, ब्लर आ रहा है। विजिबल अच्छे से? देखो ये होता है ओरल स्कैनर। ये देख पा रहे हो? इसे ओरल स्कैनर बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो ये आपको ये दो स्विच नजर आ रहे हैं। यहाँ इसमें बैटरी डलती है। ठीक है, इसकी बैटरी आती है, वो बैटरी जाती है इसके अंदर। और अभी और इसको हम इसे ऑन करते हैं। ठीक है, जब हम इसे यूज करते हैं हम इसे ऑन करते हैं। आगे आप ये देख रहे हो जो ये दो होल हैं, ये होल क्या है? इस होल्स के अंदर हम जो चीज चेक कर रहे हैं उसका हम सैंपल डालते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई अभी प्लेनेट के बारे में देखते हैं। मान लीजिए ये सन का प्लेनेट है। ठीक है, बॉक्स दिखाती हूँ कैसा बॉक्स आता है। ये देखिए, ये ओरल स्कैनर का बॉक्स होता है। ठीक है, ये सैंपल्स होते हैं। इस प्रकार आपको जितने सैंपल्स चाहिए उतने आपको बॉक्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हर तरीके के सैंपल्स होते हैं। हम जो भी देखते हैं उस चीज का सैंपल्स इसमें मिल जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हम देखते हैं अभी और ये वर्क कैसे करता है। ये हमें ना कोई आकर नहीं बोलता, कोई जादुई छड़ी नहीं होती। ये वर्क करता है सबसे ज्यादा आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड पर। और आप जितना मेडिटेशन करते हो उतना ही अच्छा काम करता है। और आपको जो चीज आप जिस चीज की स्कैनिंग करने जा रहे हो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप उस चीज को पकड़ पाओ। ये आंसर सिर्फ मूव करके करता है, राइट लेफ्ट।
उसी से हम अपना जानते हैं कि क्या है अंदर। इसको हमें कमांड देना होता है अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव को ध्यान में रखकर। जब भी आप इसे लेते हैं तो इसे जैसे अपने बच्चे रखते हैं ना, अपने प्यारे बच्चों की तरह, इसको इस प्रकार रखना होता है। और अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो कोशिश करो कि आपके स्कैनर को कोई दूसरा व्यक्ति यूज ना करे, खुद आप ही करो, जिससे ये आपके साथ अलाइन हो जाए। मैम ये दोनों एक साथ यूज करने होते हैं, एक से नहीं होता, दोनों ही करते हाँ, हैं? एक से नहीं होता, ये पूरा दोनों से ही होता है। अब जैसे देखो जैसे मान लीजिए मैं अभी, ये सैंपल है प्लस वी मतलब पॉजिटिव, ठीक है। मैंने लगाया पॉजिटिव का सैंपल। पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर हम किसी का ऑरा चेक कर रहे हैं, ऑरा मीन्स हमारी आभा, ठीक है। जैसे मैं भी अगर देखना चाहूँ तो मुझे अंजू जी का ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब मतलब अब तो मैं बिना स्कैनर के भी मैं देख लेती हूँ, समझ में आ जाता है, कर करके प्रैक्टिस हो चुकी है इतनी कि बिना स्कैनर के नीचे के भी पता चल जाता है कि किसका ऑरा पॉजिटिव है और किसका नेगेटिव है, ठीक है। तो हम इससे अगर हम कैसे जानते हैं, सबसे पहले इसको हम अपने बिल्कुल अपने 90 डिग्री के एंगल से लेते हैं ऐसे, ठीक है। अपने दोनों पैरों को स्टेयर करते हैं और अपने गुरु, अपने परमपिता का ध्यान करते हैं, जिसको भी आप मानते हो, ठीक है। उसके बाद हम ऑरा स्कैनिंग करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सुनील जी का ऑरा चेक करती हूँ, ठीक है। मैं सुनील जी को लेती हूँ। सुनील जी, आपका नाम सुनील जी है? जी। अब देखो मैं इससे ये आंसर क्या, आप म्यूट है, आपकी ना वॉइस नहीं आ रही है। अगर आपका साउंड नहीं है मेरे पास। अब देखिए अब इसे कैसे चेक करते हैं। अब मैं जिससे पूछूंगी यहाँ पर रखकर, सुनील जी का ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो ये पूरा खुल जाएगा। पानी दे दे, खड़ी कर भैंस हो। दे रही हूँ। अरे बिस्तर पड़ तो तोड़ के तो मोटी भैंस देख रहे गुस्सा हैं, चढ़ा दो। मीन्स अगर ये पूरा खुल गया तो कहीं इसका मतलब कि इसका इनका ऑरा पॉजिटिव है, ठीक है। मैंने इसे कमांड दी कि अगर सुनील जी का ऑरा पॉजिटिव है तो ये पूरा ऊपर खुल जाएगा। अब देखो मैं इसे ये भी कमांड देती हूँ, क्या सुनील जी का ऑरा नेगेटिव है? अगर नेगेटिव है तो ओपन हो जाएगा। देखो नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने हाथों पर कुछ नहीं कर रही हूँ, ये अपने आप करेगा कमांड। तो ये इनका सुनील जी का ऑरा प्रॉपर पॉजिटिव है। अब अगर हम इनसे जानते हैं, एक तो हमने ये ऑरा स्कैनिंग कर ली, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी का ऑरा चेक करते हैं। और भी तरीके होते हैं, वो भी बताऊंगी। अगर मान लीजिए हमें किसी का देखना है कि किसी के ऊपर IR या UV तो नहीं है, मीन्स ये क्या होता है। जैसे एक तो होता है क्या कराया, ठीक है, किसी ने किसी के ऊपर कुछ करा देना। और एक होता है कि कहीं किसी का पैर पड़ जाना या कोई पितृदोष हो जाना, तो वो भी हम इससे जान सकते हैं। आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस, क्या आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है? वो भी हम इससे जान सकते हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ये हमारे कोर्स में नहीं था, बट बताती हूँ। जियोपैथिक स्ट्रेस होता है कि हमारे घर के नीचे से कुछ वो जा रही होती है लहरें, जो डिस्टर्ब करती हैं। मीन्स जहां वो इंटरसेक्ट कर जाती हैं उस जिस जगह पर घर में, तो उस घर में या तो व्यक्ति ज्यादा बीमार होगा अगर वहां पर उसका बेड आ जाता है, बड़ी लंबी बीमारी तो ठीक भी होने में ना आ रही हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही आता है कि लंबी बीमारियां आती हैं जहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। तो ये जियोपैथिक स्ट्रेस का देखो मैंने जियो का सिंबल डाला, ठीक है, जियोपैथिक का। और मैं यहाँ पर जानती हूँ सुनील वाशनी जी के, क्या सुनील जी के घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है? नहीं, ठीक है। ऐसे अभी और क्या देखते हैं हम, हमें कुछ भी जानना हो,
हमें जॉब जाननी है, कैरियर के बारे में जानना है, डायरेक्शन के बारे में सुनील जी, आपको अपने घर के बारे में सब पता है कि आपके घर में कहाँ पर कौन सी जगह पे वास्तु दोष है? यू रिमेम्बर वेरी वेल? जी पता है। मैं आज आपके साथ क्या थोड़ा सा एक एग्जांपल्स करती हूँ। मुझे नहीं पता बट अभी ठीक है, मैं सैंपल्स लगाऊंगी और ऑरा स्कैनिंग की मदद से जानना चाहूंगी। ठीक है, कुछ डायरेक्शंस को हम लेते हैं जो मेरे हाथ में आ जाते हैं। जैसे मैंने लिया अभी साउथ ईस्ट का सैंपल, आप देख रहे हैं ये है साउथ ईस्ट का सैंपल। मैंने इसको यहाँ लगा दिया ऑरा स्कैनर में। ठीक है, मेरे सामने बैठे हैं सुनील जी। क्या सुनील जी के घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष है? अगर वास्तु दोष होगा तो ये ओपन हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब कि नहीं। अगर ये ओपन हो जाता तो 20 था। तो आप बताइए कि आपके घर में कोई साउथ ईस्ट में वास्तु दोष है? नहीं है। नहीं है। नहीं, आवाज आ रही है आपको मेरी में? हाँ जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके, ठीक है। और मैंने लिया है नॉर्थ वेस्ट का सैंपल। ठीक है, क्या सुनील जी के घर में के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में किसी प्रकार का वास्तु दोष है? नो। वास्तु दोष है नॉर्थ वेस्ट में? नहीं है मैम। अब मैं आपका लेती हूँ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्या सुनील जी के घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी प्रकार का वास्तु दोष है? नो। वहां पर कोई दोष है? दोष तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे टॉयलेट आ रही है मैम। टॉयलेट था? टॉयलेट है वहाँ पे। मैं आपसे आप स्कैनिंग कर लीजिए, मैं आपसे ड्राइंग शेयर कर दूंगा बाद में यदि आप बोलेंगी तो। मैंने मतलब ड्राफ्टमैन से ड्राइंग बनवाई हुई है एंगल वाइज पूरी। उसमें हर चीज की लोकेशन और बेड कहाँ है, टॉयलेट्स कहाँ पे है, स्टेयर्स कहाँ पे है, सब कुछ है। तो उससे एक बार आप रिकन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक एनएनई का भी चेक करते हैं। जी। सुनील जी के घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष है? आपके घर के एनएनई में वास्तु दोष है? हाँ मैम, जो आपने पहले कहा था ना वो ठीक था। यहाँ पे टॉयलेट है, एनई में टॉयलेट है। अभी मैं ड्राइंग भी देख रहा हूँ, वाली साइड में रखोली हुई है। एनई में टॉयलेट आ रहा है। एनएनई में वास्तु दोष है, एनई में वास्तु दोष हाँ, नहीं है। एनई में, हाँ एनई में, और N4 में, मतलब N4 में टॉयलेट है और एनई में वो है, N7 में है। N7 N8 में आ रहा है, वो N7 में है। N7 में आ रहे हैं ना, तो N7 एनएनई में N7 में है अभी। हाँ, N7 एनई हो गया, वहां पे है। और इसके पहले जो आपने बोला था वो N4 में है। बोला था पहले मैंने N8 और E1 बोला था। N8 और E1 इज द नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, N8 तो N8 में है तो हल्का सा, E1 में नहीं है। E1 क्लियर है। टॉयलेट की सीट नहीं होगी बिल्कुल भी, एनएनई में होगी। हाँ, N8 में मैम सीट दिख रही है इसमें तो, ड्राइंग में। ओके, N8 में तो दिख रही है। अब मान लीजिए देखते हैं जैसे वेस्ट।
मैम एक चीज पूछनी, अच्छा आप कर लीजिए। हाँ हाँ, अभी पूछते हैं। देखो अब आप जितने लोग आप क्वेश्चन करोगे ना उतना ज्यादा सीखोगे। जितने क्वेश्चन आप लोगों के होंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे क्या आंसर करना है, क्योंकि आंसर जब ही निकलेंगे जब आप क्वेश्चन करोगे। ओके ठीक है, अब देखो मैंने वेस्ट का सिंबल लगाया है। अब वेस्ट से हम अब देखते हैं कि सुनील जी के घर की वेस्ट डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष है। वहां पर भी थोड़ा वास्तु दोष आ रहा है, देखो प्रॉपर ज्यादा नहीं है पर वहां पे वास्तु दोष आ रहा है, खुल रहा है ये। हाँ, W1 में टॉयलेट सीट है मैम। वेस्ट की डायरेक्शन आती है W3 W4। W3 W4 तो वहां पे आप कह सकती हैं कि शेफ का एरिया थोड़ा सा आ रहा है, शाफ्ट का एरिया और है, एयर हो गया ना, एयर एलिमेंट। और टॉयलेट का छोटा सा पार्ट आ रहा है। वहां पे मतलब सीट नहीं है, एग्जॉस्ट फैन आएगा वहां पे टॉयलेट का। कोई नहीं, तो एक शाफ्ट एरिया आ गया ना वहां पर टॉयलेट। हाँ शाफ्ट एरिया, हाँ W4 में शाफ्ट एरिया है आधा। शाफ्ट W5 W6 सभी कवर किया है शाफ्ट में, W5 W6 भी है। तो इससे हमें एक तो ये पता चला, देखो हमने अभी वास्तु सीखा, ठीक है। अगर आपको हमने ये सारी चीजें अच्छे से सीखी हैं, बहुत अच्छे से हमने सारी क्लासेस को कवर किया है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, और हमारे पास कल कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, या हम किसी के घर का वास्तु करने जा रहे हैं, फर्स्ट तो देखेंगे कि भाई बिना मैप के काम नहीं करना। अगर व्यक्ति के पास मैप नहीं है तो काम को हाथ भी नहीं लगाना, बिना मांगे। क्या नहीं है मैम? अगर आप किसी के पास मैप नहीं है कि अभी हमारे पास मैप अच्छा, है, आप हमारे घर का वास्तु कर दो, बिल्कुल मत करना, ठीक है। बिना मांगे सलाह मत देना। अगर कोई आपको ऐसे ही, देखो मेरे पास, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे पास बहुत सारे मैप आते हैं, ठीक है, मैं उन मैप को मैं देख रही हूँ, बट मैं उन्हें क्या एडवाइस करूं, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है, अपना टाइम खराब करना है। जिसको नीड होगी वो 10 बार कॉल करेगा और आपसे सच में जानने के लिए कहेगा, क्योंकि आप ऐसे तो हर घर में वास्तु दोष होगा, हर घर में प्रॉब्लम है। आप एक दो चीजें देख सकते हो, बट अगर आप ज्यादा टाइम उस पे लगाओगे तो आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो और सामने वाला उसका कोई यूज नहीं करेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मैम इसमें एक चीज आप चेक करते, इसमें सॉरी एक चीज आप चेक कर सकती है, E8S1 में एंट्री है, गलत एंट्री है इसमें, फ्लोर की एंट्री है, E8 और S1 में है। इसमें आप देख E8 और S1 ना, उस टाइम नहीं खोली थी। आपका बड़ा बेटा कैसे है? बेटा मेरा छोटा बेटा है, बड़ी तो बेटी है। हाँ तो कोई नहीं, बेटा छोटा है, कैसा बिहेवियर है उसका? मैंने पढ़ लिया है उसका रिव्यू, मैंने पढ़ा है, जो आपने लिखवाए हैं नोट्स उसमें मैंने पढ़े हुए हैं। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर कोई फॉल्ट होता है तो घर के बड़े बेटे पर प्रभाव आता है। बड़ा मतलब क्या हुआ, बेटा तो एक ही छोटा है। आपके दो एक ही बेटा बेटी है ना, तो एक ही बेटा हुआ ना आपका, तो बेटे के ऊपर प्रभाव आएगा। ठीक है, साउथ ईस्ट। इसमें हमें एक और भी था ना अपना, सॉरी, इसमें कुछ मैरिज का इशू भी आता है ना इसमें, इस E8 और S1। अच्छा ठीक है। अब जैसे देखो हम सुनील जी का देख रहे हैं, सुनील जी के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष है? ये मना कर रहा है कि आपके एसवी में नहीं है वास्तु दोष। साउथ ईस्ट में हाँ, किचन है, पोर्शन आ रहा है, किचन का पोर्शन E8 और सॉरी साउथ ईस्ट में मैंने मारा था, मतलब E8 S1 साउथ ईस्ट ही हुआ। हाँ वो तो अभी मैं देख लिया, इसमें आपने कुछ मैट्रेस कुछ किसी तरीके से वो बैलेंस हो रहा हो, बट ये अभी नहीं मैम, E8 S1 में मेरे एंट्री आ रही है, एंट्री जो ठीक नहीं है, अभी जो उसके पहले डिस्कस किया था ना मैम, और किचन का छोटा सा पार्ट भी आ रहा है S1 में। किचन का पार्ट आ रहा है ना वहाँ पे, मींस अग्नि प्रज्वलित हो रही है वहाँ पे, तो इस वजह में है से एनर्जी एक्टिव है। फ्लेम जो है मैम गैस S2 में आ रही है, S1 में एग्जॉस्ट फैन, मतलब चिमनी का जो आता नहीं है एग्जॉस्ट, वो आ रहा है, वो है तो है, फ्लेम ही में आएगा, वो हॉट एयर में आएगा।
ओके, ठीक है। आप मुझे अपना मैप शेयर करना अभी। आज हम ओरल स्कैनिंग कर लेते हैं, कल आपके ही मैप के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि किसी और ने तो शेयर करा नहीं है ग्रुप के अंदर अपना मैप बना मेरा के। ये मैप मैडम, ये मेरा मैप प्रोफेशनल से बनवाया हुआ है, मैंने बात खुद नहीं बनाया है। बहुत अच्छी बात हाँ, है, मैंने बहुत कोर्स अच्छी ज्वाइन बात है। हाँ, मैं आपको इसमें मैम वो भी है, मतलब ग्रिड वगैरह है और देवता वगैरह सभी कुछ है इसमें, कल करते हैं कंप्लीट इसके मैप। ऊपर, आपके मैप को लेकर हम मैं कल आप करते हैं बिल्कुल, सारा हाँ, मैं आपको डिस्कशन। भेज दूंगा। एक आपसे सवाल पूछना था मैम, छोटा सा। हाँ जी, मैम इसमें ब्रह्म स्थान निकाला है जो, से ये घर है सेकंड फ्लोर में है, तो ब्रह्म स्थान में जैसे कि ये इसने जो ब्रह्म स्थान निकाला है, मेरे ख्याल से इसमें जो एरिया लिया है इसमें स्टेयर्स के साथ का लिया हुआ है, मतलब बाहर पूरा। तो मेरा सवाल ये है कि ब्रह्म स्थान लेने के लिए प्लॉट एरिया लेंगे कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है, स्टेयर्स वगैरह है, वो लेंगे? आपका अपना खुद का घर है या फ्लैट सिस्टम है? मेरा मतलब जॉइंट फैमिली है, सेकंड फ्लोर में मेरा है, यहाँ पे रहता हूँ मैं। जॉइंट फैमिली है ना आपकी? जी जी, मतलब हाँ, चाचा भाई, मतलब पर्सनल दो भाई है ना, मीन्स दो भाइयों की होगी। हाँ, ऐसी फैमिली की है। हाँ, तो फिर वहाँ पर पूरा एरिया लेंगे, अच्छा, क्योंकि वहाँ पर ओके, आप ब्लड एक बार रिलेशन है, ब्लड रिलेशन सारे हैं। हाँ, हो सकता है लिया भी, आप मुझे हो मैप सकता देना, है उसने। हाँ, मैं मैप शेयर कर आप दूंगा, मैप आप देना, मैं देखिए पता आपको लग बताती जाएगा। हूँ, फिर प्रॉब्लम जी के साथ बताना, क्योंकि मैप देखने का बेनिफिट जब होता है जब आप प्रॉब्लम्स बताते हो, ठीक है? जी जी, हाँ क्योंकि हम बिल्कुल, जब भी उसे वहाँ पे डायग्नोज कर पाते हैं, जी, मैं ठीक आपको है? भेजूंगा। अब देखो, अभी और जानते हैं, अभी अभी ओरल स्कैनिंग सीख लेते हैं आज, ठीक है? पहले सारा कि ओरल स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो जाएगा। एक तो ये चीज समझ में आई कि किस प्रकार से करनी है, ऐसे करके, ठीक है? एक इसके अंदर मैट्रिक्स हम्म, होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देखो, यहाँ पर दो ये सिंबल नजर आ रहे हैं, छेद ऑल नजर आ रहे हैं, इसके अंदर ना ये हम्म, वायर डलती है, ये वाली वायर। ये किस लिए करते हैं? एक को तो हम लगाते हैं इसमें, मैंने इस पे बहुत काम किया है, सही बताऊं सबसे ज्यादा किया है मैंने मोबाइल चेक किया है, क्योंकि मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ ना, ज्यादा करती हूँ जब, तो मैंने मोबाइल चेक बहुत ज्यादा किए हैं इसके ऊपर। एक इस पर लेते हैं, और इसका एक सिंबल है, ये देख रहे हैं, ठीक है? एक लगाते हैं इसके ऊपर, इसी प्रकार हम दोनों में लगाते हैं, इसमें भी ना एक छेद होता है, ठीक है? और मान लीजिए मुझे किसी का फोन चेक करना है या किसी की फोटो चेक करनी है, कोई बीमारी डायग्नोज करनी है, ठीक है? तो उसको हम इसके ऊपर रख देते हैं। मैंने चेक किया मोबाइल नंबर तो कि कौन सा मोबाइल अच्छा है, जिसे मैंने प्रैक्टिस करी है थोड़ी सी, तो मान लीजिए मैंने ये मोबाइल रख दिया अपना, ठीक है? ये दोनों प्रकार से मैंने इस पे रख दिए, जैसे ये एक ये रहा। अब मैंने क्या मैं क्या चेक करती हूँ कि कौन सा मोबाइल नंबर ज्यादा आपको पावर दे रहा है। अच्छा, हर किसी के पास एक या दो मोबाइल नंबर तो सबके पास होते हैं, हम्म, तो मैंने कैसे चेक किया, अपने दोनों नंबर मोबाइल लगा लिए इस पे, और इसकी मदद से मैंने जाना कि कौन से मोबाइल की पावर अच्छी है, मतलब ये सीधा इससे तार जुड़ गया, और मैं इससे ये जा देखती हूँ कि मैम कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मैम। अब वो मैं नहीं दिखा सकती, कैमरे को मैं कैसे करूँ बताओ? अच्छा, ठीक है, सैंपल कौन सा लगाना? इसमें मैं सैंपल नहीं लगाया, मैं सैंपल नहीं लगाती इसमें, मैं सिर्फ अपने कमांड से। सैंपल लगाना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल का सैंपल है तो लगा लो, वरना इसमें आप पॉजिटिव का सैंपल भी लगा के आप काम कर सकते हो, अगर नहीं भी है ना, तो अगर क्योंकि इसका कोई सैंपल नहीं आता मोबाइल का, हाँ, वही वही। क्योंकि ठीक, मोबाइल का कोई सैंपल नहीं थैंक। आता, आप इसमें ज्यादा करना चाहते हो तो उस व्यक्ति के मोबाइल के उस व्यक्ति का नाम लिख लीजिए, और ये डिब्बी आती है ना होम्योपैथिक वाली, वो इसमें डाल दो। मैंने अपना सैंपल लेने का, वो उस व्यक्ति के नाम का। हाँ, उस व्यक्ति के नाम का सैंपल इसमें आप डाल दो,
ठीक है। ओके और उसकी मदद से आप जानो कि मतलब आपके पास कभी कोई आता है, क्लाइंट आता है या कोई भी आता है मोबाइल के रिगार्डिंग या किसी चीज के भी रिगार्डिंग, फोटो के रिगार्डिंग, कोई रिश्ते के रिगार्डिंग भी आ जाता है कि ये रिश्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। ठीक है, तो उसको आपको रखना है। आप देख रहे हैं, अब दिख रही है फोटो फोन नहीं, से? ये कंप्लीट कर लो ना मैम प्रोसीजर। फोटो नहीं है, वो ही दिखा रही हूँ आपको कैमरे की मदद से स्क्रीन। तो इसकी मदद नहीं नहीं, ये मोबाइल का जो है कौन सा नंबर सूट होगा ये कैसा क्या, एक बार कंप्लीट करके दिखाओ। तो इससे हम जैसे मान लीजिए मैंने अपना मोबाइल इस पर रख दिया। क्या ये मोबाइल नंबर मुझे अच्छा सपोर्ट दे रहा है? यस, ठीक है। अब मेरे पास एक मोबाइल और है, मैं लेकर आती हूँ अगर मुझे मिल जाता है तो अभी। ठीक है, फिर अभी ये रखा, अभी दूसरा वाला रख के बताती हूँ। वो खुलना चाहिए क्या, क्योंकि वो आपका वीडियो नहीं दिख रहा था, वो सर का वो आ रहा था चेहरा, वो जो खुलना सुनील सर का चेहरा आ रहा था। जैसे आप इसे कमांड दोगे, अगर पॉजिटिव होगा तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने अपने इसको कमांड दे रखी है कि अगर चीज पॉजिटिव है तो ये ओपन हो जाएगी, अगर पॉजिटिव नहीं जी है तो ये ओपन नहीं। आप जैसे इसे कमांड दोगे, ठीक है, एक बार अलाइन करना होता है। जी जी। अब मैं भी एक फोन लेकर आती हूँ 1 मिनट में अपना। आप ये देखिए, मैं दूसरा फोन लेकर आई हूँ। ठीक है, इस फोन को मैंने यहाँ रख दिया इसके ऊपर। अब मैं जान रही हूँ क्या मेरे लिए ये मोबाइल नंबर अच्छा है। देखो ये खुल रहा है। ठीक है, मीन्स नेगेटिव नहीं है, बट जितना ये ब्रॉड इस वाले में खुला था, ओपन हुआ था, उतना इसमें ओपन नहीं हुआ। जी जी। ठीक है, तो दैट्स मीन्स कि मेरे लिए ये नंबर ज्यादा लकी है जो मैं इस फोन में यूज करती हूँ। और वाकई में जब से मैंने अभी कुछ ही समय पहले ये नंबर लिया है, बहुत सारे चेंजेस लाइफ के अंदर हुए हैं। नंबर ये था, 3 साल से यही यूज कर रही थी, इससे मैंने अपने आप को डेवलप किया, अपनी एक पहचान बनाई, सीखा, सब कुछ किया। तो इससे हम पहले वाले फोन का क्या जी? वो पहले से देख नहीं पाए थे लोग, तो पहले वाले फोन का एक बार दोबारा दिखा देंगे, क्योंकि मैंने तो देखा था वो पूरा घूम गया था। हाँ, ये वो नंबर देखा था मैंने, बट शायद किसी और ने नहीं देखा था। कोई बात नहीं, देख मान लीजिए फोन है, मैंने रख दिया। अब मैंने पूछा क्या मेरे लिए ये मोबाइल अच्छा है, या मोबाइल नंबर अच्छा है? 9560515739। आप देख रहे हो, ये पूरे 180 डिग्री के एंगल पे ओपन हो गया। मीन्स इस नंबर की पूरी वाइब्रेशन मिल रही है। ठीक है, इसी प्रकार आप अपनी कोई भी फोटो, अगर कोई रिश्ता होता है या कुछ भी आप इस तरीके की चीजें जानना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो इसके ऊपर रखकर। अगर कोई तो बीमारी मैम फिर तो लड़का है लड़की है दोनों की फोटो आ गए, फिर एक सेंसर लड़के के ऊपर रखने का, एक सेंसर लड़की के ऊपर रखने का, ऐसा करने का क्या? स्टेप बाय स्टेप, पहले लड़के का फिर लड़की का। अब देखो अभी वाला रख रही हूँ। अच्छा, ठीक है, ये नंबर था 72 वाला। नहीं उसको कमांड, एक मिनट मैम, वो लड़का लड़की के जो है वो फोटो, उसकी कमांड का यानी क्या, कैसा करने को? उसका कमांड ये होता है, जैसे मान लीजिए आपको अपनी बेटी का रिश्ता करना है। ठीक है, आपके पास जी लड़के की फोटो आई है। ठीक है, उस लड़के की फोटो को पहले तो आप अपने स्कैनर के ऊपर रख दोगे आप। ठीक है, उसके ऊपर रख दोगे, दैट इज। अगर फोटो भी नहीं जी। है ना, आज के समय में विजिबल फोटो भी नहीं होती, तो मोबाइल में भी देख सकते हो। मोबाइल में फोटो ऑन करो और सामने रखकर उसको देख लो, क्या ये रिश्ता हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा, वो आपको बता देगा। ठीक है, इस प्रकार फिर आप जी अपनी जी। बेटी का भी चेक कर लो, क्या इन दोनों की मैचिंग बन रही है। जो भी आपके माइंड के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो पुटअप करते जाओ, फिर देखो ये कितने आंसर्स कर रहा है। फिर उसकी कुंडली आप ओके, देखो। कई थैंक। लोग, एक और पहचान बताती हूँ, हम सब लोग जबकि कोई करने जाते हैं, मैच मेकिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुंडली जरूर मिलाते हैं, ऑलवेज मिलाते हैं। तो इसके लिए भी आप कर सकते हो
अपनी प्रैक्टिस के लिए पहले आप इससे जान लो कि ये कुंडली मैच हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, कितने परसेंट हो रही है, 10%, 20%, 50%, वो आपने जान लिया। फिर आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर हो या खुद किसी के माध्यम से उसको चेक कराओ, फिर देखो कि ये कितना परसेंटेज राइट है। देखो मैंने ना इस पे वास्तु जी का जी काम ज्यादा किया है, सही बता रही हूँ, वास्तु की चीजें ज्यादा करी हैं और मोबाइल की चीजें ज्यादा करी है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, तो मेरा 90% तो बिल्कुल एक्यूरेसी आया है। मैंने मैच मेकिंग मैं कभी थैंक करती यू। नहीं, तो इसलिए मेरे मैच मेकिंग का मैं ज्यादा कह नहीं सकती, तरीका बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ठीक। मैं मैच मेकिंग से बहुत जी दूर जी जी। भागती हूँ, ना सिखाती ना करती, सिखाती भी नहीं हूँ, करती भी नहीं ये किसी से कंसल्ट करके सब कुछ करके इससे एक बार रिकन्फर्म कर सकते हूँ। हाँ, इससे आप मतलब रिकन्फर्म मैच कर, मेकिंग हो या और भी कोई चीज हो, इससे एक बार रिकन्फर्म कोई करना चाहे तो कर सकता है, मतलब वेरी गुड थिंग। और नेक्स्ट की जब क्योंकि जैसे हम लोग 7 चक्रास पढ़ते हैं ना, चक्रास पढ़ते हैं कि हमारा कौन सा चक्र बैलेंस है और कौन सा चक्र अनबैलेंस है, ठीक है, वो भी हम इससे जान सकते हैं। जैसे अभी मैंने ना आप लोगों को कराया नहीं है, सही बताऊं तो आप लोगों को आई थिंक पता होगा चक्रास के बारे में, पता है सब लोगों को? नहीं पता, 7 चक्र होते हैं इतना हाँ, पता है 7 बस। चक्रास के बारे में डिटेल सभी से पता चक्र, है? हाँ। नहीं पता? ऐसा है पता है, मैं कुछ कुछ। कुछ पता है, तो मैं ना इसकी ना कुछ हम्म, वीडियो आपको भेज दूंगी, कुछ समय पहले कोर्स कराया था, बहुत डिटेलिंग में है, अगर मुझे वीडियो मिल गई तो आपको डाल दूंगी, नहीं तो अभी जब कराऊंगी जब आपको दोबारा बता दूंगी। देखो क्या होता है, मैम ये कितना कॉस्टली होता है, कितनी आरएस का यहाँ? देखो मेरा वाला तो 15,000 का है, ये वाला, इससे भी सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं। मैम मैंने मैम कॉपर के इसको लिए अभी जी मैंने कॉपर का लिया है अभी, मेटल कॉपर का लिया मैंने, 20,000 का हो गया। हाँ तो महंगे हैं, ब्रास का 410 सैंपल है उसमें। हाँ तो 20,000 22,000 इसमें आते हैं, महंगा आता है, बट अगर आप हाँ वो 410 सैंपल है उसमें। लेने का बेनिफिट जब है क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करो, वरना मत करो। वरना आप जो मेरे पास अभी मेरे हाथ के नीचे नहीं है, रखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसे, डाउजर, डाउजिंग, डाउसिंग। ठीक है, अभी मेरे हाथ के नीचे होता तो मैं आपको कर दिखा देती, मतलब रखा हुआ है अंदर, तो उसकी मदद से भी ना आप सेम चीजें जान सकते हो। दिखाओ क्या मैम, लाओ क्या, मैं मेरे पास है। हाँ जाओ आप ले आओ, मेरा ना अंदर रखा हुआ है, मुझे निकालना पड़ेगा चार्जर, मैंने आज लेकर नहीं बैठी, मैं लाता हूँ, 2 मिनट। ले आओ। तो एकता मैम ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, मतलब क्या इसके अंदर चीज होती है? इसके अंदर ना कुछ, एक तो ये सेंसर्स होते हैं कुछ, और ये सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ होता है आपसे, आपके साथ अलाइन रीड होती है क्या ना ये, करता तो है? मीन्स आप खुद करके देखो, जैसे मैं भी मानती हूँ, ठीक है, अभी आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ कुछ भी, मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, मेरा दर्श कहाँ सो रहा है, दर्श कहाँ सो रहा है, आप देख रहे हो मेरा कैमरा ये कहाँ जा रहा है, दर्श मेरा बेटा है और वो यहाँ सो रहा है बेड पर, जिस तरफ इसने मूव किया है, ठीक है, तो ये तो आपसे कनेक्ट हो गया है, हाँ लेकिन ये मेरे से कैसे कनेक्ट हुआ, मतलब आपने मेरा फेस को स्कैन किया तो ये कैसे कनेक्ट कर लिया? कैसे कर लिया, मैंने आपकी फोटो को सामने ले लिया, आपको मतलब हाँ सामने रखा अपने, ठीक है, और जी, अपने माइंड में आपका नाम का इंट्यूशन दिया, ठीक है, और अच्छा। उससे मैंने आपको कनेक्ट किया। हाँ, इसका मतलब मैडम ये हुआ कि जो भी इसको है उसके अंदर कुछ आध्यात्म, कुछ शुद्धता होनी चाहिए, मतलब पवित्रता, शुद्धता और कुछ चीजें, कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटीज होनी वो चाहिए, प्योर इंसान होना चाहिए, तो उसका माइंड अच्छा होना चाहिए, तभी वो ठीक से करेगा। तभी वो सही थे, किसी और के दिमाग में पहले से ही अगर पहले से ही भूत भरा हुआ है तो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जी, फिर आपका हाँ माइंड काम कर रहा वही है, मैं बता- बिल्कुल बिल्कुल, नील होकर बिकॉज काम आपका कर माइंड बिल्कुल क्लीन है, आपका माइंड पूरा क्लीन है, तो वो पूरा आपके हिसाब से सर देखता उसके है लिए चीज को। डेली मेडिटेशन लगता है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने देखो ठीक बोला मेडिटेशन भी ना आपने। 2 प्रकार की होती वो है, कंट्रोल, एक तो होता है, मैं बिल्कुल। आपको बस सही अपना बता देती हूँ, एक मेडिटेशन होता है सुबह उठ के आधा घंटा मेडिटेशन करना, एक मेडिटेशन होता है जिस चीज में आपको खुशी मिलती है वो भी मेडिटेशन है, ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे आप लोगों को पढ़ाने मैम में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, सही बता रही हूँ, मुझे सबसे ज्यादा मेरा चार्जिंग पॉइंट ही वही है
कि मैंने आप लोगों के साथ अगर मैंने पढ़ा लिया ना 1 घंटा मैं चार्ज हो गई, मतलब मैं पूरा एक्टिव हो जाती हूँ। तो मेरा उससे भी ये भी एक मेडिटेशन का प्रोसेस है, कह सकते हैं। देखो मैम डाउजर ये हाँ, देखो सर के हाथ में डाउजर है, आप देख रहे हैं सर? इस डाउजर की मदद से भी ना इसको हम पकड़ते हैं इस तरीके से, सर ने पकड़ रखा होगा, ठीक है। इसकी मदद से भी ना आप सब कुछ अच्छे से जान सकते हो। मतलब इसे आप कहीं भी अगर मान लो वास्तु का चेक कर रहे हो, ठीक है, वास्तु का आपने अपना मैप रख लिया इसके अपने पास, ठीक है, और इस डाउजर से जानो कि किस जगह वास्तु दोष है। ये डाउजर उधर की तरफ ही मूव करेगा जिस जगह वास्तु दोष होगा। ये मैग्नेटिज्म होता है, चुंबक जैसा किया है। मेरे लिए अब दे देना, मेरे को मत उठा दे क्लास के बीच में, मैं भी दोनों से लेके रख दो, साथ लेके चला जाऊंगा। बैठ जाना फिर तुम। समझ में आया कि हमने ऑरा स्कैनिंग कैसे करी? सबको समझ में आया? इसकी मदद से हम जो जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है, इसका एक वीडियो भेज दूंगी आप लोगों को यूट्यूब का, वो आप समझ जाओगे। जिसके घर में बिजली ज्यादा आती है, बिजली नहीं, बिल्ली ज्यादा आती है, सॉरी अच्छा। मैं बिल्ली की जगह बिजली बोल गई, बिल्ली ज्यादा आती है, आप वहां पे बहुत ज्यादा आना जाना है बिल्ली का, वहां पर भी जियोपैथिक स्ट्रेस का प्रभाव होता है। इस घर में लगातार लड़ाइयाँ झगड़े या शांति कुछ ना कुछ लगा रहता है, वहां भी कहीं ना कहीं जियोपैथिक की लाइंस जारी होती हैं। तो जियोपैथिक रॉड आती है, ठीक है, उसे हम प्लेस करते हैं। पहले हम इसकी मदद से फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर है, ठीक है, पूरे घर में चेक करते हैं हम, जहां से हमें कंफर्म होती है उसके बाद हम उन रोड्स को प्लेस करते हैं स्पेसिफिक पर्पस, जहां देखते हैं जैसे कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नजर आ रही है, अपने सारे इलाज कर दिया, हमें कोई उपाय ही नजर समझ में नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो फिर हम उस चीज को चेक करते हैं जाके। मैम क्या कहते हैं उससे, आपने कहा? जियोपैथिक स्ट्रेस, एंड जिसे का जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है जियोपैथिक रोड से। मैम इसमें आपने दो सेंसर दोनों तारों में जोड़े थे ना, 2 सेंसर लगाए थे जी। दूसरा तो दोनों पे आपने मतलब एक मोबाइल रखा होगा ना मैम? हाँ, मैंने दोनों पर एक रखा था, दोनों मोबाइल दोनों को एक कंबाइन करके एक जगह रखा था। जियोपैथिक रॉड बताओ क्या मैम? बता दो, वरना दिखा है तो दिखा दो आपके पास, मेरे पास तो रखा हुआ है, सारा सामान अंदर रखा हुआ है, लेकर नहीं बैठी आज। मैं आता हूँ। ला दो, इस ठीक पे है। ही रखना होता है हाँ अमरजीत जी, दोनों ना होते भी रख सकते। अगर देखो आप दो, अगर आपके पास दो हैं तो आप दोनों पे रख लो, अगर नहीं है तो किसी वजह से एक पे भी रख सकते हो आप, ठीक है। ठीक है। एक चीज और बतानी है मुझे आपको, अभी क्या बताना है, कहाँ चक्रास के बारे में बता रही थी मैं आपको। देखो ये सैंपल है मूलाधार चक्र, ठीक है। अब मूलाधार चक्र कहाँ होता है बताओ, सबको पता है? पीछे। ठीक है, सबसे हमारे जहाँ हमारी बैकबोन खत्म होती है वहां से मूलाधार चक्र स्टार्ट होता है, ठीक है। जहाँ जो व्यक्ति सीधे नहीं बैठ पा रहे हो और जिनको बैठने में प्रॉब्लम है, उनका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है। अब जैसे मैं मान लो किसका चेक करती हूँ यहाँ पर, मूलाधार चक्र अंजू जी का चेक करती हूँ, मेरा ठीक है, मेरा तो बिल्कुल ही खराब। अंजू जी का चेक करते हैं। अंजू जी, अंजू जी का मूलाधार चक्र बैलेंस है,
मैम आपका मूलाधार चक्र 50% बैलेंस है। अब पीछे मैंने बड़ी मेडिटेशन की इसके ऊपर, चक्रा मेडिटेशन की है पीछे मैंने। करी है आपने, तो अब भी प्रॉपर बैलेंस नहीं हो रहा है। अब अगर मूलाधार चक्र अनबैलेंस होता है तो क्या इफेक्ट होते हैं, अब ये बताओ। लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा, तो सबसे बड़ी पहचान बता देती हूँ, जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र अनबैलेंस होगा, कहीं ना कहीं स्ट्रगल लाइफ के अंदर बनी रहेगी फाइनेंस को लेकर। चाहे होगा, मतलब टेंशन कुछ ना कुछ बना रहेगा लाइफ के अंदर उसका। टेंशन तो बनी रहती है, नॉट फाइनेंशियली, ऐसे टेंशन रहती है, मतलब कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस जरूर रहेगी। मूलाधार चक्र मींस इट्स योर बेस, फाइनेंशियल नहीं है, ऐसे टेंशन। और अर्थ एलिमेंट भी डिस्टर्ब होगा। देखो मूलाधार जो चक्र होता है उसका जो एलिमेंट होता है वो होता है अर्थ एलिमेंट। मैम रिकॉर्डिंग नहीं ऑन किया आपने? लगा रखी है, लगा रखी अच्छा। है, ठीक है। मूलाधार चक्र का जो एलिमेंट होता है वो होता है अर्थ एलिमेंट। और हमारे घर में अर्थ एलिमेंट कहाँ पर है, बताओ। अर्थ एलिमेंट कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। इनका मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं आधा है, तो उस जगह भी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। ओपन स्पेस और वो नीचे है, ओपन स्पेस और वो नीचे है थोड़ा सा, देखो मतलब वहां पे डिप्रेस है। तो देखो ये चीजें भी तो आप मैम ध्यान से चक्र का कर सकते हो। जैसे अब चक्र का वास्तु से है रिलेशनशिप होता है? देखो रिलेशनशिप नहीं होता, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसका रिलेशन नहीं है, बट मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा गहराई में जाके मैंने स्टडी करती हूँ हर चीज को, कुछ भी पढ़ती हूँ पढ़ाती हूँ, बहुत डीप में जाकर देखती हूँ। तो मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ। अगर आप किसी के चक्रास को भी देख लेते हो ना, कोई अनबैलेंस है, तो आप घर के उस वास्तु के उस घर की डायरेक्शन को भी चेक कर सकते हो। किसी जब तो कहती हूँ कि आपने अपनी बॉडी का वास्तु कर लिया तो आपके घर का वास्तु भी ठीक हो जाएगा। मैम जियोपैथिक रॉड, देखिए अभी जियोपैथिक रॉड देखिए, दिलीप जी दिखा रहे हैं, अभी दिखाती हूँ। अच्छा ओके। देखिए ये होती है जियोपैथिक रॉड, देख लिया आप सबने। मैम कैसे यूज होती है ये? इसको करने का एक अलग प्रोसेस होता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जिसे हम इसे यूज करते हैं। मैम वो 16:1 भी दिखा दो क्या, लाया मैंने। लाओ लेकर आयो तो दिखाओ, दिखा दो साथ के साथ ही। ये क्या है मेरे पास, क्या है? ये 16:1 डिवाइस है। अच्छा डिवाइस, वो ओरा स्कैनर दिखा रहे हो, दिखाओ। जी और वो 7 चक्रा वगैरह, बंधन दोष वगैरह सब इससे ये थोड़ा ये होता है। ये सारी डिवाइसेस आती हैं, ठीक है। आपको मेरे पास भी मिल जाएंगी अगर आप लेना चाहेंगे, या इनसे भी ये भी देखना चाहते हो तो आप इनसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइसेस आती हैं, अगर शायद आपके पास की है, पता नहीं, मैं उसने लाके दिया मुझे भी आइडिया नहीं था। नहीं मेरे पास सारी, मेरे पास आपको सारा सामान मिल जाएगा। अगर आप देखोगे ऑयल। मैम आपका फोन मुझे कुछ लगा तो मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता। हाँ आपका नंबर, मेरा नंबर तो सबके पास ऑलरेडी है ही, जरूरत ही नहीं है सेव देने की। नंबर चाहिए? अच्छा वो ग्रुप में है, हाँ ठीक है 9560515739। मीन देखो एक तो ये क्या होता है, ये जो सर दिखा रहे हैं, एक होता है ये, अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का ऑरा पॉजिटिव नेगेटिव आया है, एक सबसे पहली रेमेडी तो होती है कि जो सॉल्ट का पानी होता है, ठीक है, नहाने के पानी में नमक डाल के स्नान करो। रात को सोने से पहले नमक के पानी से अपने पैरों को वॉश करके सो, ठीक है। 40 दिन रेगुलर करना होता है। और दूसरा होता है एक ओरा स्कैनर की डिवाइस आती है, ठीक है, जैसे वो दिखा रहे हैं, इसी प्रकार डिवाइसेस आती हैं। उसको आप हमेशा अपने साथ कैरी करके रखो, जो आपको एक प्रोटेक्शन फील्ड देती है, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। अगर इसके बाद अगर आप प्रोफेशनली उस काम करने जा रहे हो, ठीक है, और आप कहीं पे इस प्रकार की जगह पे जाते हो जहां पर इविल्स आई होती हैं,
ठीक है, बुरी आत्माएं या लगता है, तो एक ना हनुमान जी का यंत्र आता है, महंगा आता है वो बहुत, ठीक है। उस यंत्र के अंदर बहुत सारे मंत्रास होते हैं और उसके अंदर ना अपने हम क्या लगाते हैं, फोटो रखते हैं। दिखाऊं आप लोगों को, कहो तो? अपने उसके अपनी पिक रखते हैं उसके अंदर। अपनी फोटो रख लो, मीन्स आपकी प्रोटेक्शन के लिए, या आप जिस व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना चाहते हो उस व्यक्ति को आप वो दे दो, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है वो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपके कोई चक्रास डिस्टर्ब होते हैं, अगर मान लीजिए जैसे मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है या कोई दूसरा चक्र हम देखते हैं वो डिस्टर्ब है, तो सबसे पहले तो कोशिश करो नेचुरल रेमेडी करने की, ठीक है। नेचुरल रेमेडीज हो जाती है। अगर उसके बाद अगर वो भी नहीं होती तो इनके ऑयल्स आते हैं, ठीक है। उन ऑयल्स को आप यूज करो। ऑयल्स को यूज कैसे करना होता है, आपको हाथों पे रब करना होता है और स्मेल करना होता है। इसी प्रकार अब ऑयल्स और भी आए हैं मेरे, बता देती हूँ। अगर मान लीजिए किसी जगह वास्तु दोष है, किसी डायरेक्शन में वास्तु दोष है और वहां पर आप कोई रेमेडीज नहीं कर सकते हो, वास्तु की नॉलेज तो सबको हो गई है, ठीक है, सबको पता है कि कहाँ पर किस प्रकार का ये होता है, तो वहां पर जो नेचुरल सॉइल होते हैं वो वहां पे रख दिए जाते हैं, उस डायरेक्शन के ऑयल जो पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, उसके उस डायरेक्शन के नेगेटिव इफेक्ट को कम करते हैं और पॉजिटिव क्रिएट करते हैं, तो आप उसे वो भी वहां भी यूज कर सकते हो। इसी प्रकार ऑयल्स ना, हाँ जी, इसी प्रकार प्लेनेट ऑयल आते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऑयल, कोई प्लेनेट आपका वीक है, कमजोर है, आपको उसे इनहेंस करना है, तो प्लस ऑयल्स को आप लीजिए और उसे यूज कीजिए। तो उससे क्या होता है, ये एक तरीके से जैसे मेडिसिन खाते हैं ना बीमार होने पर, तो उसी प्रकार ये अल्टरनेटिव है, इसके थ्रू आप उन चीजों को ठीक कर सकते हो। मेरे पास एक, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक चीज यूज सबसे ज्यादा करी है, एक आता है मैजिक ऑयल, मनी एबेंडेंस मैजिक ऑयल। दिखाऊं, यहाँ पर तो रखा है, मैं उसे यूज करती हूँ कितनी बार। ये देख रहे हैं, ये शीशी है, ठीक है, ये एबेंडेंस ऑयल की शीशी है। इसको हम यूज कैसे करते हैं, इसे पहले कोई भी ऑयल लो, अच्छे से इसे ऐसे अच्छी तरीके से इसे पहले शेक कर लो। आफ्टर देन 2 ड्रॉप इसकी अपने हाथ पे डालते हैं, अच्छे से रब करते हैं, ठीक है, और फिर इसकी स्मेल लेते हैं, ठीक है। करने के बाद आप जो ऑयल रह जाता है हाथों पर, अपने हाथों पर, अपनी बॉडी पर आप लगा सकते हो, ठीक है। ये एबेंडेंस ऑयल जो होता है, मनी एबेंडेंस ऑयल, आप ये हर किसी को रिकमेंड कर सकते हो जिस किसी को भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, ठीक है, उसको मैं कह रही हूँ बहुत सुपर डुपर रिजल्ट इसके मैंने लिए हैं और दिए भी हैं। तो इस प्रकार का ऑयल भी आप यूज कर सकते हो। एक तो ये अल्टरनेटिव हो गया। अभी ये ओरल स्कैनिंग समझ में आ गई आप लोगों को, और ऑयल्स का यूज समझ में आ गया कि ऑयल्स कैसे यूज करने हैं। सबको क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी टाइम? क्या जी? ये एनी टाइम कभी भी यूज कर सकते हैं, डे टाइम में कभी भी यूज कर हाँ, सकते हैं। अगर आप वर्किंग में हो तो दिन में कम से कम 3 बार तो यूज करो। शुरू के 1 वीक में ये आपकी ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं, आफ्टर देन ये रिजल्ट देना स्टार्ट करते हैं। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो फर्स्ट डे से रिजल्ट आ जाता है। अगर कोई ब्लॉकेज नहीं होती, एक ऑयल हुआ, अगर जी मैडम ये तो जैसे एक ऑयल हुआ है, और भी कई ऑयल। हाँ, सारे मैं ग्रुप के अंदर फोटो डाल दूंगी सारे ऑयल्स की ना, अगर कोई लेना भी चाहेगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ले सकते हो। प्रोडक्ट का पूरा क्या यूज है? प्राइस भी डाल हैं। देखो, प्राइस के मामले में ना मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, ठीक है।
क्योंकि मेरे पास कल बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो होता है व्यक्ति 1 पीस लेता है, 2 पीस लेता है, ठीक है? और एक होता है कि व्यक्ति ज़्यादा क्वांटिटी में लेता है, ठीक है? अपने क्लाइंटों के बेस पे भी लेता है। तो दोनों के प्राइस में ना थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। अगर व्यक्ति आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लेते हो, तो वहाँ पर प्राइस कम हो जाते हैं। और ना मैं एक-एक पीस का जो प्राइस है मैं उस हिसाब से आपको मेंशन कर दूँगी, जिससे आप देख सकते हो। चलेगा मैम। ठीक है? अब डाल दूंगी। हाँ, मैं डाल दूँगी और प्रोडक्ट्स की मैं वही चीज़ आपको दिखा रही हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बता रही। जैसे मैं दिखा रही हूँ, मेरे पास ये रखा है सन, इस डायरेक्शन में लगाना होता है। मैं ये वाला रिकमेंड करती हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम इसका। देख लो। मैम ये हमारे टिबेटन्स के यहाँ बहुत मिलते हैं। मैं भी कल जाऊंगी मैक्लोड बाय करके लाऊंगी एक अपने लिए। आप ऑर्डर कर दो, यही ले बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो लोग, यही ले जाओ, ठीक है? बहुत ज्यादा मिलते हैं वहाँ। ठीक है? जिसको चाहिए जो मैं कह रही हूँ, मतलब आप लोगों के साथ ना ग्रुप में फोटो डाल नहीं रही हूँ कि आप लोगों को ये ना लगे कि मैडम प्रोडक्ट सेल कर रही है। सही बताऊँ तो कि मैडम हम लोगों को नहीं ऐसी मैम, बात डाल नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात जिसको नहीं है। लगेगा वो लेगा ना मैम। इधर उधर से लेने से अपने ग्रुप में से लिया तो अच्छा रहेगा ना। तो बिल्कुल। ना मेरा प्रोडक्ट का काफी बड़ा काम है इसी चीज का, वास्तु के प्रोडक्ट का। ठीक है? तो अभी ऑरा स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर सबको अच्छे से? ऑयल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कि ऑयल्स को कैसे यूज करना है? ठीक है? अब आपका एक पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, ठीक है? कौन सी करूंगी? 7 चक्रास की, जिसमें सब कुछ डिटेल्स में मेंशन है, A to Z। और जो वीडियो मुझे मिल जाएंगी वो भेज दूंगी, ठीक है? जिससे एक बार आप जी। रीड आउट कर लेना। उसमें A to Z चीजें मेंशन है पीडीएफ के अंदर, मैंने सब कुछ लिख रखा है। मैडम टेलीग्राम ग्रुप में भी करेंगे आप? सर आपको 25 दिसंबर के बाद मिलेगी। आप 25 मैम चक्रा मेडिटेशन कराओ ना एक बार अगर आपको आती है तो। मुझे ना मेरे से मेडिटेशन नहीं कराई जाती। अगर आप में से किसी को मेडिटेशन मैं सिखा दूंगी, पर मेरे से मेडिटेशन नहीं कराई जाती। हाँ सिखा दो, चक्रा हीलिंग मेडिटेशन चक्रा सिखा सिखा दो। दूंगी, उनके बेनिफिट्स बता दूंगी, यूजेस बता दूंगी, सब कुछ सिखा दूंगी, बट मेडिटेशन में थोड़ा सा मैं नहीं कर पाती। मैडम वीडियो या ऑडियो होगा वो डाल देना। हाँ, वीडियो है मेरे पास सिखाया हुआ है। जैसे मैंने जाना, देखो अभी अंजू जी से जाना कि मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है, मूलाधार चक्र के बेनिफिट क्या है, मूलाधार चक्र डिस्टर्ब होने से जीवन में क्या क्या परेशानियां आती है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनका क्या इलाज है, वो सब मैं आपको बता दूंगी। मेडिटेशन के लिए इसका जो मंत्र होता है लम, ठीक है? लम। तो इसका मेडिटेशन ट्यून मैं आपको ग्रुप में से यूट्यूब वीडियो निकाल कर दे सकती हूँ। मैम जो एक प्रोसेस है ना कुंडलिनी जागरण करने का, हाँ उससे सारे चक्र कहते हैं ठीक हो जाते हाँ हैं। जी। वो मैं तो नहीं करता, वाली मेरी सिस्टर है इसमें, सहज योग कहते हैं उसको। अच्छा तो वो कहती हैं कि इससे ना कुंडली जागृत हो जाती है। और जो आपने बताया ना सॉल्ट वाला, जो वो भी एक विधि है कि रोज शाम को गर्म पानी में थोड़ा सॉल्ट डाल के पैर डाल के बैठते हैं, कुछ प्रोटेक्शन भी होता है उसमें। तो वो कुंडलिनी जागृत करने से वो सातों चक्र उनके ठीक हो जाते हैं। हाँ, ये कुंडलिनी जागृत क्यों तो होता है? ये ऐसे हमारे बॉडी जो है ना, हाँ जी इस तरीके से अलाइन है, जी, ठीक है? हाँ जी और वही जब है। कुंडलिनी जो होती है ना, अगर कुंडलिनी जागृत होने का मतलब होता है जो ये हमारा जो सिर का हिस्सा है ना, और हमारा सहस्त्र ये चक्र, सारा एक साथ हो गया ये। अगर ये एक कुंडलिनी साथ जागृत होता है सहस्त्रधार चक्र। वो होता है। मैंने करा नहीं है, मैं सही बता दूं, और मैंने कराया भी नहीं है, हाँ, बट मुझे ये थोड़ा नहीं इसके बारे में पता है। different है, मैंने भी नहीं किया। वो बताते हैं काफी फायदे होते हैं। मेरे गुरु जी है मैम, वो 8:30 to 9:30 क्लास लेते हैं और वो उसमें मेडिटेशन सिखाते हैं। दैट इज फ्री ऑफ कोर्स, कोई नहीं इंदौर से, तो वो सिखाते हैं। मैं उनका 8:30 to 9:30 वो कोर्स करती हूँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एवरी डे 8:30 to 9:30। चलो बहुत बढ़िया, हमें भी बता देना, हम भी कर लेंगे। हाँ मैंने मैम, आपको आप कोई भी ड्राइंग ज्वाइन भेज कर दी सकते है। हैं, आपको लिंक से कर दूंगी आज ही से। ठीक है, तो अब वास्तु के कोर्स में मुझे आप लोग ये बताओ, आप लोगों को किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है? 25 दिसंबर वाले जरा अभी शांत रहें, क्योंकि उनको भी उन्होंने सिर्फ अभी कुछ लिंक्स करे हैं, उन्होंने नहीं करा। जिन्होंने 25 दिसंबर से अभी नवंबर वाले बैच में किए हैं, उनको कोई डाउट्स है तो बताइए। 25 दिसंबर कौन सा बैच है मैम?
सेम बैच होगा दोबारा से वास्तु का। हम्म। तो जो लोग करना चाहते हैं वो दोबारा से मेरा ना मैम join कर सकते हैं। बीच में ना थोड़ा सा करते हैं। मैम मेरा थोड़ा ना बीच में ब्रेक हो गया था, लास्ट कभी था, तो वो तो है कि जैसे कि ड्राइंग भी मैंने बनवा दी है, उसमें ईस्ट वाला पोर्शन कटा हुआ है, कि मेरी डायरेक्शंस जो है वो भी एंट्री वाई वो भी गलत है। अब उसको आपने बताया था कि ब्लॉक करना है, फिर उसको वर्चुअल ओपनिंग करनी है। अब उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें कि वर्चुअल ओपनिंग कैसे करनी है, क्योंकि वो उतना क्लियर नहीं हुआ ठीक से। ठीक है। मैडम जैसे मेरी दोबारा ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कर दोगे तो थैंक यू। अब ऐसा करती हूँ, मैम उसके लिए दोबारा पे करना पड़ेगा? मर्जी है तुम्हारी, करना है तो कर दो। और अगर आप लोगों ने आपको कोर्स अच्छा लगा है और आप अपनी मर्जी से बहुत सारे कुछ और भी आप पे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। Okay. क्योंकि मेरी भी 2-3 क्लासेस मिस हुई हैं, सो आई वांट टू जॉइन दैट अगेन। तो वो काफी सारे लोगों ने कहा मैम था। उसको लिंक मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, ठीक है। जब मैंने कोर्स डाला था ना, तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हम कोई कोर्स सीखने वाले हैं, या 1 या 2 3-4 क्लास करके मैडम हमें छोड़ देगी। मुझे बहुत सारे अच्छे-अच्छे कमेंट मिले थे सुनने के लिए, बहुत सारे कमेंट्स मिले थे मेरे को, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों को कोर्स कैसा लगा, कैसा पसंद आया सीखने को? एक क्लास में अगर आप जो मेरी क्लास में मिस हुई, मुझे आज तक उसका अफसोस है। मैं दोबारा ज्वाइन करूंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने छोटे से एक वीडियो बना के, या 2-2 सेकंड का, 5-10 सेकंड का वीडियो, या अपने जो भी आप लिख सकते हो वो लिखकर आप मुझे शेयर कर सकते हो। पक्का? श्योर, व्हाई नॉट। एक तो मैम मुझे ना, एक जैसे मैंने भी बताया, एक छोटा सा क्वेरी रह जाता है कि ये जो ब्लॉकर्स को लगाना कैसे होता है या फिर रेक्टिफिकेशन कैसे करना होता है, उसका थोड़ा सा एक निगेटिव मेरा पॉइंट है अभी। देखो वो थोड़ा सा ब्लॉक आपको, लगाना कैसे होता है, क्योंकि उसमें क्या हुआ था मैम ना कि वो सीक्वेंस वाइज, जैसे कि आपने बताया बहुत था, लेकिन उसका मुझे कोई इंस्टॉलेशन ड्राइंग या उस टाइप की कैसे लगाते हैं आपने दिखाए थे, तो हो सकता है कि और उसके लिए हम लोग को वेबसाइट देखनी पड़े या फिर और पीडीएफ देखना पड़े। वेट मीन्स आपको क्या सीखना है? टॉयलेट ब्लॉकर लगाना, कि टॉयलेट ब्लॉकर कैसे लगाते हैं, एंट्री ब्लॉकर कैसे लगाते हैं, वो क्लियर है, वो आपने वो हाँ, एंट्री का था कि एंट्री जैसे हमारी गलत एंट्री है, अब जो मेरी ठीक एंट्री है, जैसे E3 E4 ठीक होती है, वो कुछ ऐसी चीज है जहाँ पर मतलब आप विजुलाइज नहीं कर सकते कि यहाँ से एंट्री कैसे हो सकती है, मतलब स्टेज से कोने में जा रही है वो इस टाइप अभी की। दिखाती हूँ करके, ठीक है। अभी प्रोडक्ट जी लेकर मैम, आती हूँ, करके दिखाती हूँ। जी मैम, जी थैंक यू। अंजू मैम, आप प्लीज वो अपना मेडिटेशन का लिंक सबको शेयर कर दीजिए। मेरी बिटिया भी लेना चाह रही थी मेडिटेशन की क्लास, अगर वो आप दे पाए तो। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा मैं भी ग्रुप में डाल देती हूँ उनका नंबर 830, एनीबॉडी कैन जॉइन। ओके मैम, ओके, थैंक यू। पहले वो थोड़ा सा बॉडी इन सोल, मतलब हर एक उनका टॉपिक अलग होता है, उस पे 15-20 मिनट बताते हैं, देन उसके बाद वो गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं। ये देखो, ओके ओके। ये आप देख रहे हो, ये है टॉयलेट ब्लॉकर, ठीक है। इस टॉयलेट ब्लॉक में अपनी फोटो को ना हाईलाइट कर देती हूँ, जिससे आपको सब दिख जाएगा। मैंने आप जैसे अभी बात हुई थी, मैंने ड्राइंग जो है वो पूरी आपको भेज दी है, आपकी दूसरे व्हाट्सएप पे, पर्सनल व्हाट्सएप पे, क्योंकि जाती नहीं है। तो करीब 10 पेज की ड्राइंग है, उसमें ग्रिड वगैरह है, प्लस देवता चक्र सब निकाला है उसने। मैं इसको ना शाम को, रात को अच्छे से देख लेती हूँ एक बार, तरीके से बैठ के। हाँ, आपने बोला था ना कि कल शायद आप डिस्कस करेंगे ड्राइंग पे, इसलिए मैंने भेजी थी। कल लोग आप लोग हाँ, मॉर्निंग में आ रहे हो या इवनिंग में ही आओगे? इवनिंग ठीक है, मॉर्निंग का पता ही नहीं। मैम मैंने आपका एस्ट्रो वास्तु वाला कोर्स तो ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन मैंने एक बार भी क्लास नहीं अटेंड की, मुझे याद ही नहीं रहता है कि वो क्लास कब होती है। बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, मजा आ रहा है मुझे कराने में भी, पता है। मुझे एक बारी भी नहीं आई मैं, और मुझे टाइम ही भूल जाता है हर रोज उसका। रिकॉर्डिंग देखना, रिकॉर्डिंग से ग्रुप के अंदर 2-3 दिन की छुट्टी है, रिकॉर्डिंग चेक करूंगी। 2-3 दिन अब की छुट्टी मांगी है, रिकॉर्डिंग, तो इसलिए छुट्टी कर दी। देख रहे हो रिकॉर्डिंग्स मैम किस कौन से ग्रुप में डाल रहे हो? टेलीग्राम ग्रुप, मेरी सारी रिकॉर्डिंग टेलीग्राम में जाती है, एस्ट्रो वास्तु के टेलीग्राम ग्रुप में आपको जाती है।
नहीं है तो आप देखो जिस भी ग्रुप में आप होंगे वहां पे आपको लिंक मिला होगा, उस लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो मेरे से ले लीजिएगा। देखो ये है टॉयलेट ब्लॉकर। इस टॉयलेट को ब्लॉकर को हम कहाँ लगाते हैं? जिस मान लीजिए यहाँ पर एक टॉयलेट सीट है, ठीक है, तो इस जी टॉयलेट जी ब्लॉकर को हमें कहाँ लगाएंगे? इसको ऐसे लेंगे, डबल साइड टेप है, इसको ऐसे प्लेस करेंगे और हमें इसकी एनर्जी को क्या करना है? नील करना है, ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव एनर्जी है। तो इस पैनल को नीचे करते हुए हम इसे ऐसे, मतलब यहाँ देखो, इसे दीवार पे चिपका देंगे अच्छा। इस तरीके से, ठीक है। एक तो आपने बोला था कि टेप लगाने के बोला था टेप आपने, अभी है ना, टेप ये लगा के। देखो डबल साइड टेप है, देखो ये। अच्छा, नहीं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट आ रहा है तो ब्लू कलर का आपने कहा था कि उसको टेप से इंसर्किल कर देंगे हाँ, जहाँ पे टॉयलेट सीट आ रही है, वो एक बताया था। तो उसके अलावा आपने ये भी बताया था टॉयलेट ब्लॉकर, तो मतलब ये भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते देखो हैं, अगर दोनों में देखो से मैं कुछ आपको भी। छोटी सी बात और बताती हूँ। देखो अगर आप सिर्फ टेप का यूज करके पैर लगा सकते हो तो इफेक्ट वो भी देगा, ठीक है। जी बट अगर कई लोग टेप नहीं लगाना चाहते, स्ट्रिप्स नहीं लगाना चाहते, तो उस हाँ केस जी में जी, ये होगा, एस्थेटिकली। उस केस में ये जी सब्स्टिट्यूट है आपके पास, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अदरवाइज आप कोशिश करो तो पहले उस चीज से यूज करो। अगर आप और ज्यादा रिजल्ट लेना चाहते हो तो आप टेपिंग भी लगा दो और जो गेट है एंट्री पॉइंट वहां पर इसे लगा अच्छा, जहाँ से बाथरूम एंटर दो। होते हैं। एक रेमेडी और है, मैंने आप लोगों को दिखाई भी नहीं है और बताई भी नहीं है, टॉयलेट की, लेकर देखोगे बहुत ही अच्छी रेमेडी है, और बट हाँ थोड़ी बिल्कुल। कॉस्टली रेमेडी है, वो महंगी है, लेकर अच्छा हाँ। ये देखो, ये रेमेडी अभी तक आपको किसी ने मार्केट में नहीं देखी होगी, क्योंकि लोग ना वो रेमेडी नहीं दिखाते जो वो यूज करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये क्या रेमेडी है, ये मुझे पूरी खोलनी पड़ेगी। अच्छा, ये ऐप है कुछ। ये अभी नया उसका आया था ना सामान, बेटी का जाना था करने। ये टॉयलेट ब्लॉकर मैडम दो लगते हैं क्या, कि एक लगता है? दो लगते हैं, कोई भी ब्लॉकर लगता पेयर है, में लगेगा। दो लगते हैं। तो ये मतलब सीट के दोनों तरफ लगाने होते हैं कि टॉयलेट के एंट्रेंस पे लगाने पड़ते हैं? सीट की दोनों तरफ। सीट के दोनों तो चिपकाना होता है। हाँ, इसे ओके, वो तो खैर पता लग, ठीक है। वो तो पता है। मैम आज लास्ट क्लास है नहीं इस कोर्स की। देखो कोर्स कंप्लीट हो गया, अभी आप लोगों के डाउट्स होंगे, जैसे सुनील जी का वास्तु का है, नवदीप जी बोल रहे हैं, ठीक है। मैम वो बीच में डिस्कशन ऐसे करते रहिए, उससे अच्छा रहता है, नई नई चीजें पता रहती है, नए नए कोर्स पता रहते हैं, थोड़ा सा टच में रहना चाहिए। टच में ही रहूंगी, आप लोग ग्रुप के अंदर भी रहोगे करके। अभी जैसे भी 25 दिसंबर का भी जो कोर्स चलेगा उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा, अगर जो भी लोग करना चाहेंगे। जी अभी देखो, अभी ना मैंने इसका टाइम डाला है मॉर्निंग के 10 बजे का, ठीक है। हो सका तो क्या पता टाइम की ड्यूरेशन में कुछ चेंजेस हो जाए, क्या पता रात में कर दे उस बैच को, रात के 9 बजे या शाम के। देखो ये क्या है, ये देख रहे हो जी। ये देखो, हाँ ये भी टॉयलेट ओके। ब्लॉकर में काम आता है। अच्छा मतलब ये, सॉरी ये मैं दूसरा खोल दिया, ये फायर शिफ्टर है, ये टॉयलेट ब्लॉकर नहीं है। अच्छा ये फायर शिफ्टर है। ओके। अच्छा टॉयलेट ब्लॉकर ठीक है मैम, ये तो टॉयलेट का तो क्लियर हो गया मैम। इसी प्रकार ये की एक आप रेमेडी दूसरा बता रही हूँ मैं सैंपल है। आपको एक और, कि अगर इसी प्रकार जी का भी जी। ना टॉयलेट रिमूवर आता है, मैं गलती से दूसरा उठा ली हूँ, ठीक है, उसके नीचे वायर्स होती हैं और ये हम वहां पे लगाते हैं, उस जगह पर वायर्स होते हैं उसके नीचे? यहाँ पे वायर्स होती हैं, अच्छा ठीक है। वो ड्रिल अच्छा। मशीन में जाता है और ये लगता है एंट्रेंस पर। कहाँ पे मैम? एंट्रेंस मतलब जो टॉयलेट एंट्रेंस की, में जो टॉयलेट का जो एंट्रेंस होता है, दरवाजा होगा। हाँ जी वो हाँ वहाँ पे जी। लगाया जाता है। जी। मैम जो फ्लैट पे एंट्री है ना, जैसे मेरी एंट्री गलत है, अब उसको पहले तो ब्लॉक करना है, उसमें आपने ऐसे जो ब्लॉकर बताए थे जो दीवार के दोनों तरफ चले आते हैं, हाँ, वो तो उसको फिजिकली ड्रिल करना पड़ेगा क्या? पूरा ड्रिल करके अंदर जाएगा ना इसे वो? बोलते हैं कीलक, ठीक है, इतने बड़े आते हैं, जी मेरे पास हैंगे, जी। दिखा देती। वो जो आपके दीवार के साथ में दोनों तरफ 1-1 इंच निकलेंगे, वो हाँ, तो वो ना इतने 9 इंच का 12 इंच का 12, होगा। अगर 9 इंच की दीवार है तो 12 इंच का लगेगा, कम से कम 1-1 इंच बाहर उसको आना तो ड्रिल करना पड़ेगा ना? हाँ, वो उसको ड्रिल करना कन्वर्ट पड़ेगा करना ना? पड़ेगा। उससे ब्लॉक हो गया,
उससे उसके block बाद नहीं में होगा, जहाँ पर उससे- एंट्री करनी है, उससे रास्ता खुलता है। मतलब क्या होता है, जो आप वर्चुअल एंट्रेंस ओपन करते हो ना, वो ओपन होती है जहाँ अच्छा पर, वर्चुअल के लिए वो है। और एक होता हाँ है, ओके ओके, एक होता है ये स्पेस, एक होती है ये वाली, एक ही आता है। सिमिलर। हाँ ब्लॉक करने का पूछ रहा था मैं, मैंने पहले ब्लॉक करेंगे उसको, तो ब्लॉक करने के लिए जैसे टॉयलेट का ब्लॉकर है वैसे ये भी ब्लॉकर हो जाएगा, इसको ग्राउंड पे लगाना होगा, चिपका देंगे बस, ये तो इजी है। और फिर जहाँ पे आपका सही जोन है वहां पर वर्चुअल एंट्री के लिए आपने ड्रिल करके, तो वो दो क्यों लगेंगे, मतलब जितना विड्थ लेना पड़ेगा उसका क्या? एक ही लगेगा अगर ना? आप मतलब आर पार कर रहे हो तो एक में ही काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिकॉज अभी जैसे एंट्री हमने ब्लॉक करनी है वो तो दो लगा दी दोनों तरफ, जैसे मेरे मान लीजिए दो आ रहे हैं, E8 S1 आ रहा है तो उसको दोनों तरफ लगा दिए, जहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं दरवाजा, तो ब्लॉकर वही होगा जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं ना, वो एरिया। उसके बाद में जहाँ हमको ओपन करना है वहां पर उस वॉल पे एक ड्रिल करके अंदर करना होगा। तो वो जो एन जैसे S3 S4 है या E3 E4 है, तो उसमें हम बीच वाले पोर्शन में लगा सकते हैं ना ड्रिल करके, उस बीच के लोकेशन में लगा सकते हैं, जमीन के साथ में। अच्छा ठीक है, गॉट इट, अभी क्लियर हो गया। और एक जी, तो वो ठीक। मैम ये जो आपने तरीका ये होता है, ये एनर्जाइजर आप लगा सकते हो, इसको ऊपर करके लगाते हैं, ठीक है। ये ओपन एंट्रेंस के लिए शॉप्स में ज्यादा लगते हैं ये। जी घर में अगर मान लीजिए आर पार ओके। जगह नहीं है तो इसको इस तरीके से दीवार से जमीन से मतलब मान लीजिए नीचे वॉल है, ये नीचे जमीन है तो जमीन से करके लगा देते, ओके ठीक है। सबको क्लियर है पॉइंट अच्छे से? देखो एक हाँ नंदी क्लियर हो हमारे गया। हुए रखी है, अभी ये किसी का सामान रखा हुआ था, ये है नंदी जी। इसे कहाँ लगाते हैं अगर बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, लाइफ के अंदर है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको वहां लगाते हैं साउथ वेस्ट में, द्वारिक के उस पे। किसकी मूर्ति मैम ये? नंदी जी एक वीडियो भेज नंदी है जी, मैंने हाँ ग्रुप के अंदर, 11 3D रेमेडीज, डे 11 3D रेमेडीज, जी 100% वो वीडियो जरूर देख लेना आप सब लोग। मेरी PDF खराब मतलब गुम हो गई है, हाँ 3D रेमेडी, हाँ भेजा मेरी है, हाँ PDF भेजा गुम हो आपने। गई है, जिससे मैं समझाती हूँ आपको, तो वो वीडियो ही मैंने ओके आपको भेज दिया कि इससे आपको क्लीन हो जाएगा फोटो के माध्यम से। क्लास हुई थी मेरी आप लोगों की जी तरह, तो वही इसलिए भेज दी। देखो ये होते हैं कीलक, हाँ ये होते हैं कीलक, जी ठीक है। इसी में बड़े बड़े आते हैं, ये छोटे हैं। अगर जी किसी कोई लैंड होता है ना, कोई भूमि होती है, उस एनर्जी को एक्टिवेट करना होता है, कोई नया प्लॉट लिया है, वहां की एनर्जी को एक्टिवेट करना है, तो उस एलिमेंट के जोन के रिगार्डिंग ये कीलक्स वहां लगा दिए जाते हैं 5-5, ठीक है। जैसे ईस्ट में लगाने हैं तो 5, ईस्ट में कौन सा मेटल आता है हमारा, SS स्टेनलेस स्टील, तो 5 कीलक उस जगह हम इसे लगा देते हैं, ठीक है, उस लैंड की एनर्जी को कवर करने के लिए। एक तो कीलक लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लगाने के। एक आते हैं क्या कहते हैं, पिरामिड, किसी भी जगह की एनर्जी को करना है तो वो आप वहां पे लगा सकते हो। प्लास्टिक के पिरामिड आते हैं, हर तरीके के पिरामिड आपको मिल जाएंगे, मेटल्स के पिरामिड मिल जाएंगे, उसको आप यूज कर सकते हो। तो मैं वास्तु की जो क्लास चल रही थी उसमें आपने बताया कि कैसे लगाने, पिरामिड्स हैं, ब्लॉकर्स हैं, और जो आपकी क्लास चल रही है वास्तु की, एस्ट्रो वास्तु की, उसमें आप बता रही होंगी कि क्या चीज हटानी है वहां से, कहीं मेटल आ रहा होगा, कहीं पे कुछ आ रहा होगा। मैं वो क्लास अटेंड नहीं की मैंने। तो हम एस्ट्रो ही पढ़ रहे हैं, अभी तो बेसिक पे ही है सारा का सारा। अभी तो राशियां पढ़ी हैं, घर पढ़े हैं, जिसको पढ़ा है, हाँ दृष्टियां पढ़ी हैं। जिसको मकान कुंडली बोलते हैं ना, जिसको मकान कुंडली बोलते हैं ना, इसका रेड बुक के बेस पे बनती है, चंद्र कुंडली बना के। हाँ जी वो चल रही है। अभी एक नया कोर्स और डाला है जिसमें ना प्रेडिक्शन करना सिखाऊंगी। अभी मान लो हाँ प्रेडिक्शन सीखनी है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की रेड बुक से ही सिखाऊंगी कि 12 घरों में 9 प्लैनेट्स का क्या प्रभाव होता है। और देखो प्रेडिक्शन के साथ साथ ना पहचान, मीन्स कि आज जैसे आज क्लास हुई थी हमारी, कि आप लोगों के माध्यम से जैसे हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं ना, एक एक चीज आप ही बताओगे कि ये चीज आपसे मैच हो रही है, जिससे आपको ना ऑलवेज थंप लग जाएगा कि यस इट्स अ राइट और रॉन्ग। तो ये क्लास अब स्टार्ट होगी, ये भी अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। मतलब क्लास अच्छी है, इसमें प्रिडिक्शन सीख जाओगे, सबसे बढ़िया। रेमेडी तो चाहे मैं नहीं बताऊंगी उसके अंदर, पर प्रिडिक्शन बताऊंगी, निशानियां बताऊंगी आपकी लाइफ की। निशानियां कहते हैं उसको, वो चीजें निशानियां बोलते हैं। वैदिक से नहीं बताओगे क्या, वैदिक से नहीं बताओगे? एक बात बताती हूँ, सुनो, दिमाग लगाना थोड़ा सा अपना, ठीक है। वैदिक के अंदर ना हम राशियों को लेते हैं स्पेशली, हैं, और प्लेनेट को,
बट इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि प्लेनेट कहाँ पर है, उसके हिसाब से भी आप जान सकते हो बहुत सारी चीजें। जी। अगर आपने मान लो एक ग्रह के बारे में 4 चीजें आप लोगों के मुंह से ही जान ली, मान लो मैंने 10 चीजें बताई, ठीक है, उसमें से 5 आप लोगों ने एग्री कर दी, तो इसका मतलब कि आप लोगों के माइंड में वो बात सेट हो गई कि यस यहाँ पर ये होने से ये प्रभाव होगा। जैसे मान लीजिए बुध अगर 5th हाउस में होता है, अगर मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी में बुध 5th हाउस में होता है, तो ऐसे जातक के मुंह से निकली हुई अचानक कोई भी बात वो सच हो जाती है। अगर बिल्कुल, शुक्र आपने बोला है, शुक्र नहीं बुध, खुद का भी तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं उस क्लास के अंदर। पहचान बोलते हैं। जी जी हाँ। और घर में कहाँ पर क्या वो चीजें ये हो सकती है, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हाँ, ये हम लोग को मालूम नहीं है, जाने अनजाने में बहुत गलती करते हैं। हम लोगों को लगता है कि ये काम अच्छा है कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं करना चाहिए, ये बताया गया है उन चीजों में, निशानियों में, और ये बहुत जरूरी है, ये काफी इम्पोर्टेंट बहुत टॉप की क्लास, मतलब इम्पोर्टेंट। लोग इसे ऐसे ही समझ रहे होंगे, बट वो क्लास ऐसे ही नहीं है, मुझे पता है। नहीं मैम, मैंने थोड़ा पढ़ा इसका, और आ गया कुछ लोगों को मंदिर में पानी नहीं देना, जिनका शायद मून 6 का है। कोई बोलेगा कि कैसा है, सबको अच्छे काम में किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन वो काम उनके कई लोग नुकसान दे जाते हैं उनके लिए, ठीक है। अपना सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। कल मॉर्निंग में आप लोगों की वास्तु की क्लास होगी 11 बजे। जिस किसी के भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे मैप डिस्कशन है या कुछ भी है, तो वो कल हम सुबह 11 बजे करेंगे। और आफ्टरनून मैम मॉर्निंग आपने रुद्राक्ष लिया है? मॉर्निंग में रुद्राक्ष वाले मना कर रहे हैं आने के लिए, 3 बजे। अच्छा ओके। रुद्राक्ष वाले मना कर रहे हैं ना, तो ऑफिस होता है सुबह को। और वास्तु वाली क्लास हम कल सुबह 11 बजे करेंगे, ठीक है। मैंने साउथ दिया, वो किस लिए बोला था? क्या चीज है? साउथ में दिया जलाने के लिए, साउथ वेस्ट में दिया जलाने के लिए। साउथ में कुछ देवता का था, किसकी रेमेडी है, किसकी रेमेडी, किसी देवता की रेमेडी? मुझे नहीं ध्यान, देवता की रेमेडी मुझे याद नहीं है आपको। नहीं मैम, देवता की रेमेडी आपने देवता पढ़ाए थे ना, उसमें था ये। ईस्ट में बोला था मैंने, साउथ वेस्ट में नहीं बोला था, साउथ ईस्ट में बोला था दीपक जलाने के लिए। देवता के लिए ये आप कह सकते हो कि साउथ ईस्ट में जो जहाँ के जो देवता है, मीन घी का आप रख सकते हो आर्यमा, नहीं सॉरी विवस्वान, ठीक है। अब कोई भी चला सकता है क्या? कोई भी चला सकता है वो दिया। चला कर देखो, लाइफ के अंदर नेम फेम सब मिलेगा। मैं लेके आई हूँ स्पेशली दिया, ये देखो मैं स्पेशली मैम मॉर्निंग में तो ऑफिस होता है क्लास, तो मॉर्निंग में। चलो कोई नहीं, जिसकी हो जाएगी ना कल, जैसे अब जिनकी क्वेश्चन है वो देख लेंगे, बाकी की तो आगे चलेंगे, ठीक है। अमरजीत जी होगी मैम क्लास, मैंने ये आपको तो सॉल्व करना है। मैं सॉरी जी सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सब। क्या सुनाई पड़ा सर, समझ में नहीं आ रहा मुझे आप क्या बोल रहे हैं। आपने जो बोला सुनाई नहीं पड़ा, क्या बोला, कुछ बोला था आपने? मैंने कहा कि सुबह जिसका मैप आया हुआ है एक बार हम वो डिस्कस कर लेंगे कल मॉर्निंग में 11 बजे। जिसका जो अटेंड नहीं कर पाएगा वो रिकॉर्डिंग देख लेना। जैसे अमरजीत जी का मेरे पास मैप आया हुआ है, तो अमरजीत जी के मैप के ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है। वो भी हम चेक करेंगे स्पेशली उनके साथ क्लास करके, जिसमें सब आएंगे, जिससे आपको प्रैक्टिकल चीजें समझ में आएंगी जिनके मैप बने हुए हैं। जी। मैंने जो मैप भेजा है मैम आपको, उसमें वो 8 ड्राइंग है, उसमें 8 और वो परसेंटेज सभी कुछ है, जितना भी आपने पढ़ाया है ना मैम के साथ में है, वो आप देख के गाइड कर सकते हैं। जरूर कल बताती हूँ। प्रॉब्लम भी बता कर भेजना, मुझे प्रॉब्लम किया है, जब भी मैं चेक कर पाऊंगी। सर जी ग्रुप में भेजते तो हम भी देख लेते हैं कैसे होता है। मैप तो मैं चलो ग्रुप में आता नहीं, ग्रुप में भेज दूंगी मैं। एक्चुअली हाँ, ग्रुप में आता नहीं है वो, मैं डाल देती हूँ ग्रुप के अंदर अभी, ठीक है।
जी जी देख लीजिए कैसा होता है। मैं भी डाल चलो अब कल मिलते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। ओके मैम, थैंक यू। जय श्री राधे। थैंक यू। जय श्री राधे कृष्ण।